हिंद, मैं निकिता राकेश घरघोड़ा से इस वक्त आपके साथ जुड़ी हूँ। घरघोड़ा में एक दलित परिवार जो कि भूमि विवाद को लेकर के यहाँ पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो टेंट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस टेंट में वो पूरा का पूरा परिवार 5 तारीख से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। परिवार की स्थिति अब खराब होना शुरू हो गई है, बच्चों को बुखार और काफी तकलीफें होना शुरू हो गई है और वहीं उनके चाचा जी भी इस वक्त दवाइयों पर है। खाना पीना वो लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ नींबू पानी पर अपना अभी फिलहाल तो वो लोग नींबू पानी पर ही संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य इन लोगों का बिगड़ रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी इनके पास अभी तक नहीं आया है इनका संज्ञान लेने के लिए। स्वास्थ्य विभाग से किसी को भेजा नहीं गया है कि वो आकर के इनकी सुधि ले सके। अब इनसे बातचीत के दौरान में एक बात और पता चली है कि जो नक्शा है, नक्शे में पहले हिंदी में 7 था, जिसे इंग्लिश में 6 कर दिया गया है। दोबारा जो नक्शा निकाला गया है उसमें 6 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश का 7 और जो 6 है उसे लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ सच्चाई है और क्या ये जांच का विषय नहीं है कि एक बार हिंदी के उस 7 की और इंग्लिश के उस 6 की थोड़ी बहुत सुधी, थोड़ी बहुत जानकारी ये लोग निकाल पाते और उसके बाद में कोई कदम इन लोग उठाते। लेकिन न जाने क्यों कोर्ट से आदेश आता है कि मकान को तोड़ दिया जाए, इन्हें मकान खाली करने का भी वक्त नहीं दिया जाता और मकान को तोड़ दिया जाता है। किस प्रकार का कार्य यहाँ पर चल रहा है शासन और प्रशासन का, वो तो एक सवालिया निशानी है हमारे लिए कि आखिर किस तरीके से शासन और प्रशासन अपना काम कर रही है। नक्शे में फेरबदल हो जाती है और बिना सूचना दिए घर को तोड़ दिया जाता है। घर तोड़ने के लिए जेसीबी आती है तो उन्हें समय भी नहीं दिया जाता है कि वो लोग वहां से सामान तक हटा सके। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ आखिर सच्चाई है, ये तो अब धीरे धीरे ही खुलेगा। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। जगन्नाथ ठाकुर, जिन पर आपने आरोप लगाया था कि उन्होंने कूटनीति अपनाई है और उसके तहत उन्होंने आपका घर तोड़ा है, बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे प्रमाण है कि वो मकान मेरा है, तो क्या कहेंगे आप? मैम, उनके जो दस्तावेज हैं वो जाली दस्तावेज हैं और जाली दस्तावेज कुछ इस प्रकार से हैं, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे 455/7 है जो हमारा रकबा खसरा है, मेरे पिताजी का नाम का 42 साल पूर्व का पंसाला खसरा है, तो उसको 455/7 को परिवर्तित करके कूट रचित करके 455/6 बना दिया गया है। मतलब हिंदी के 7 को इंग्लिश का 6 कर दिया गया है। वो देखने में अंक के आधार पर हिंदी का 7 और अंग्रेजी का 6 एक जैसे लगता है, तो उसी को आधार बनाकर वो 7 को 6 बना दिया और अपना 6 को हमको बेदखल करने के लिए दुनिया भर का ये षड्यंत्र रच रहा है। जबकि इसके खिलाफ में जालसाजी का इसके खिलाफ में शिकायत होना चाहिए और इसको जेल होना चाहिए। धारा बीएनएस की धारा 336, 37, 38 के तहत कूट रचना का आजीवन कारावास होना चाहिए, इसको होना चाहिए इसको। जी, अभी जो आप लोग अनशन पर बैठे हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानियां शुरू हो चुकी है जी, तो उस पर कोई संज्ञान लेने आया है अभी तक? कल तो आए हुए थे मैम, लेकिन आज तो अभी नहीं आए हैं। और आज मेरे बड़ा लड़का का सिर दर्द और बुखार तेज हो गया था, छोटे लड़के को भी, और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबका तबीयत खराब होना शुरू हो गया है। मेरा भी नस में दर्द दे रहा है, सिर दर्द। चाचा जी भी दवाई खाकर सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। लगभग सबका तबीयत खराब होना शुरू हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द हमें न्याय मिले मैम, और 7 और 6 का ये जो भेद है और इसके द्वारा जो कूट रचित किया गया है उसकी जांच हो, और हमारा 7 का हमको 40 डिसमिल जो है उसको हमको हमारा शासकीय पट्टा बनाकर दिया जाए। आपने जिन पर आरोप लगाया है जगन्नाथ ठाकुर जी, उनका कहना ये आता है कि ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई अब शासन की और आपकी हो गई है। तो कूट रचना तो जगन्नाथ ठाकुर द्वारा किया गया है मैम, और उसका संरक्षण सपोर्ट पूरा राजस्व विभाग ने किया है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, तो सारी जिम्मेदारी जगन्नाथ ठाकुर से लेकर राजस्व विभाग की है। परिचय? मैं भरत खंडेल, पिता स्वर्गीय प्रहलाद खंडेल।